अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स मैं इंजीनियर शाहनवाज। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था मैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस वाले लेक्चर में भी और बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे इस सेशन में। सो बेटा, जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स के आने में इसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। जो हमारी आज की एप्लीकेशन है वो है बेटा सोलेनॉइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो वाउंड होती है किस पे, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड पे। इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cardboard or plastic। बट इसके लिए एक कंडीशन है, जो इसकी लेंथ होनी चाहिए such that its length should be greater than its diameter। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जो सोलेनॉइड होता है बेटा, ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो वाउंड होती है किस पे, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक पे। बट इसके लिए एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, जो इसकी लेंथ है, इस वायर की लेंथ होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा ये जो होता है सोलेनॉइड, ये एक हेलिकल शेप में होता है, तो बेटा अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके डायग्राम के बारे में, आइए देखते हैं इसके डायग्राम कैसी होती है। सो बेटा यहां पे मैं एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले रहा हूं और बेटा इस पे मैं एक कॉपर वायर को वाउंड करूंगा इस वाली शेप में। तो बेटा ये सिंपली सोलेनॉइड होता है। जो ये है कॉपर वायर। इसकी शेप जो है वो हेलिकल शेप है, और ये जो अंदर में इसमें कोर है बेटा, ये क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है सिलेंड्रिकल शेप में, या बेटा ये सिलेंड्रिकल शेप में है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव करता है एज अ टेम्पोररी मैग्नेट, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जो हमारा बार मैग्नेट होता है बेटा, उसकी जो शेप होती है वो यूं कुछ होती है ऐसे। इस मैग्नेट के पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। जो आउटसाइड द मैग्नेट होता है, जो फील्ड बनता है वो ऐसे बनता है। और यहां पे अगर मैं इस वायर को, इन कॉपर वायर को कनेक्ट करूंगा किससे, बैटरी से, यहां पे बेटा ऐसे।
ये मान लो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। तो बेटा जब भी करंट फ्लो होती है एक कंडक्टर के अंदर, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होती है, ऐसे कुछ। तो ये बेटा सिंपल सॉलिनॉइड है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए हमें एक रूल का उपयोग करना है। उस रूल का नाम है कुलॉक रूल। तो बेटा यहां पे पहले हम कुलॉक रूल देखेंगे। कुलॉक रूल होता क्या है? कुलॉक रूल स्टेट क्या करता है? कुलॉक रूल, मानो मेरे पास एक लूप है ऐसा, ये एक लूप है, ठीक। मान लो इस वाले पार्ट में करंट जो एंटर हुई है, यहां से करंट एंटर हुई है और यहां से करंट एग्जिट हुई है। बात को समझना है। करंट यहां से आई, वो फ्लो करेगी इस वाली डायरेक्शन में। तो बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे इस वाले पार्ट में, यहां पे इस वाले पार्ट में, यहां कहीं पे भी इस लूप के कहीं पे भी देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर बनता है। यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। वो स्टेट करता है कि जहां से करंट फ्लो होती है उस वाली डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, और ऐसे रखना है, ऐसे। जो मेरा थंब है वो इस वाली डायरेक्शन में रहेगा, जो कर्ली फिंगर इस वाली डायरेक्शन में रहेगी बेटा, ठीक। अगर मैं देखूंगा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा इस वाली डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां पे देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हर एक पार्ट में देखेंगे, हर एक पार्ट में ऐसे, तो यहां पे भी सभी पे बनता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहां पे अगर हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, तो ऐसा हमारा लूप है, यहां से करंट एंटर हो गई है इस वाली डायरेक्शन में, आई एंटर आई एग्जिट। सो अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से ये ऐसा कुछ बनेगा और यहां से बेटा ऐसा कुछ। तो अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहां पे जो पोल बनता है वो क्या बनता है? साउथ पोल। तो यहां से पता चली हमें कि अगर आप देखोगे इस लूप को, देखोगे इस करंट को, देखोगे क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही है बेटा। किस डायरेक्शन में कर रही है फ्लो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा यहां से हम ये लिख सकते हैं, जब भी करंट फ्लो करेगी, व्हेन current flows in clockwise direction, तो लूप के अंदर कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। ठीक। अगर हम यहां पे दूसरा लूप ड्रा करेंगे, ऐसा कुछ ऐसे बनेगा, यहां से करंट एंटर हो गई है और यहां से माय डियर स्टूडेंट्स एग्जिट हो गई है। तो अगर हम यहां से देखेंगे, जो यहां पे अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, जो हमारा थंब है वो इस वाली डायरेक्शन में रहेगी, जो कर्ली फिंगर्स है वो बोर्ड के अंदर जा रही है, तो बेटा यहां से हमारा क्रॉस आएगा। अगर आप एक्सटीरियर में देखोगे वो हर एक जगह पे क्रॉस आएगा और अंदर में क्या आएगा? डॉट। ठीक। और यहां पे भी अंदर में क्रॉस आएगा,
क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। यहां पे बेटा क्या बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप देखोगे यहां से ऐसा, यहां से जो पोल बनेगा वो बनेगा नॉर्थ पोल। सिंपली एक क्लॉक रूल स्टेट करता है, क्लॉक रूल सिंपली स्टेट करता है जब भी करंट फ्लो होगी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पोल कौन एक्ट करता है, साउथ पोल। जब भी करंट फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप इस लूप को देखोगे, इस करंट को देखोगे, इस करंट को देखोगे, ये फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा कुछ। तो यहां पे जो पोल बना अंदर में वो बना नॉर्थ पोल। तो ऐसे लिख सकते हैं, जब भी व्हेन करंट flows anti-clockwise डायरेक्शन, तो पोल क्या बनता है, यहां से नॉर्थ पोल। अगर हम सिंपली देखेंगे, इस रूल को स्टेट करेंगे, तो ये रूल स्टेट ये करता है कि जब भी करंट फ्लो करेगी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो लूप के अंदर इंटीरियर में पोल बनेगा वो बनेगा साउथ पोल। और वाइस वर्सा, जब करंट करेगी फ्लो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो इंटीरियर में पोल बनेगा वो बनेगा नॉर्थ पोल। तो ये सिंपल था क्लॉक रूल। इसके बाद अगर हम फिर से सोलेनॉइड को ड्रा करेंगे ऐसे, ये हमारा सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इस पे हमने रखी है, वाउंड की है कॉपर वायर, ऐसे। और इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, बैटरी के साथ। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां से करंट फ्लो होगी और फिर कहां जाएगी, यहां ऐसे करंट आएगी, यहां पे बनेगी, यहां से ऐसे। और इस वाले पार्ट में, इस लूप के अंदर देखेंगे करंट की डायरेक्शन हर एक जगह पे क्या होगी, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी। तो बेटा जब भी अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, यहां पे एक पार्ट में उठाऊंगा और इसको ऐसे में ड्रा करूंगा, तो करंट इसमें फ्लो होती है इस वाली डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है करंट की, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा अंदर में ये जो एक्ट करेगा, पोल एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, साउथ पोल। तो अंदर इन लूप्स के अंदर के जो पोल बनेगा वो बनेगा ऑलवेज क्या, साउथ पोल। यहां पे भी साउथ, यहां पे भी साउथ, यहां पे भी साउथ, और यहां पे भी साउथ, और यहां पे भी साउथ, क्योंकि करंट फ्लो कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहां पे जो पोल बनेगा वो बनेगा नॉर्थ पोल। तो हमने यहां पे सिंपली उपयोग किया है किस रूल का, क्लॉक रूल का, टू फाइंड आउट द पोल्स ऑफ ए सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे यहां पे ऐसे, साउथ एंड नॉर्थ, जो एक्सटीरियर में फील्ड बनता है वो ऑरिजिनेट होता है नॉर्थ पे और टर्मिनेट होता है कहां पे, साउथ पे, ऐसे। तो यहां पे हम वही मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जो बार मैग्नेट बनाता है, क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। ऐसे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा।
तो यहां पे ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट जैसे बनाता है। ये सिंपली सॉलिनॉइड था। अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे कि अगर हम इस करंट को यहां पे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा वो हम देखेंगे। और पॉइंट नंबर 1, यहां पे it behaves like a bar magnet। पॉइंट नंबर 2, जब हम इस करंट को इंक्रीज करेंगे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी स्ट्रांग बनेगा। ऑन इंक्रीजिंग द करंट, strength of magnetic field also increases। Strength of magnetic field also increases। पॉइंट नंबर 2, अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। ऑन डिक्रीजिंग the amount of current, magnetic field also decreases। अगर हम यहां पे देखेंगे यहां पे पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ये जो हमने कॉइल इस पे वाउंड की है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनके बीच में जो गैप हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ेगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा। अगर हम इंक्रीजिंग गैप करेंगे इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4, ऑन इंक्रीजिंग that number of turns magnetic field also increases। And point number 5, on decreasing the number of turns of coil, कॉपर वायर जो हमने वाउंड की है इस कोर के ऊपर, तो डिक्रीज हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता जाएगा। और हम ये सोलेनॉइड को हम कहां पे यूज करते हैं, इसको हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और इस पे बात करेंगे। बट जो सोलेनॉइड होता है इसकी जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ओवर लॉन्ग रेंजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, solenoid is used to produce a uniform magnetic field
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर लॉन्ग रेंजेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग रेंजेस। सोलेनॉइड को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ये प्रोड्यूस करे क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर लॉन्ग रेंजेस। अगर हम एक्शन पॉइंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, वो बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इनटू cos of theta 1 minus cos of theta 2. Dear students, this was all about solenoid. Next part जो इसका है वो है इसकी एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये सोलेनॉइड की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, ये कैसे हम बना सकते हैं, कहां पे यूज कर सकते हैं, ये क्या कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेटा, ये एक सबस्टेंस होता है। सबस्टेंस होता है जो इट इज अ सबस्टेंस, इट is a substance which behaves like a magnet, which behaves like a magnet when current is switched on। तो मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये एक सबस्टेंस होता है जो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट जब हम करंट को स्विच ऑन करते हैं। अगर हम इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, वो जो कंस्ट्रक्शन में इसमें पार्ट्स होते हैं, एक होता है आयरन नेल, एक होता है आयरन नेल और एक होती है कॉपर वायर। और इस कॉपर वायर को हम वाउंड कर देते हैं कि इस पे आयरन नेल पे। अगर हम यहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे ऐसे, ये आयरन नेल है, इस पे हम कॉपर वायर को वाउंड करेंगे। ऐसे एक आयरन नेल है, इस पे हम माउंट करते हैं क्या, कॉपर वायर ऐसे। और इस कॉपर वायर को हम कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी के साथ। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सबस्टेंस होता है जो क्या करता है, बिहेव एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। मैंने करंट को स्विच ऑन किया है, करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो अंदर में यहाँ पे पोल करेगा एक्टिव साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सिंपल बनेगा, जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट ऐसे। तो ऑब्वियसली वही बातें हैं जो हमने सोलेनॉइड में देखी है। अगर हम इंक्रीज करेंगे गैप बिटवीन इस और इसके,
नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में गैप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे गैप्स बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। अगर हम यहां पे क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होता जाएगा। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वन मोर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं वो हम करते हैं लिफ्ट्स में एटसेट्रा। तो यहां पे अगर हम यहां पे इस वाले, अगर हमने कोर में अभी रखा है क्या, आयरन नेल, अगर हम इसके कोर में आप स्टील रखेंगे तो स्टील से क्या असर पड़ेगा, इस पे, इस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो बेटा यहां पे अगर हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिज्म लॉस्ट करेगा, क्योंकि यहां पे जो आयरन है वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस्ट करता है जब हम करंट को क्या करते हैं, स्विच ऑफ। बट अगर मैं हम इस कोर के अंदर रखेंगे स्टील, क्या रखेंगे, स्टील बिहेव एज ए करेगा क्या, परमानेंट मैग्नेट। क्या करेगा वह, परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिज्म लॉस्ट नहीं करता है, ये मैग्नेटिज्म लॉस्ट नहीं करता है। अगर हम आयरन की जगह स्टील को यूज करेंगे, कोर में हम स्टील को यूज करेंगे तो स्टील की प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिज्म लॉस्ट नहीं करता है, नॉट लॉस्ट, इट डज नॉट लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म को लॉस्ट नहीं करता है। जब भी करंट को हम स्विच ऑफ करेंगे, अगर हम करंट को स्विच ऑफ भी करेंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम आयरन नेल की जगह स्टील को यूज करेंगे, कोर में स्टील यूज करेंगे तो ये मैग्नेटिज्म लॉस्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी है जब भी करंट को हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहां पे एप्लीकेशन पार्ट हमने कंक्लूड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब हम पढ़ेंगे क्या, मोटर एंड जनरेटर में देखेंगे, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में देखेंगे वहां पे कौन से रूल्स यूज होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाला ठीक है।